देखो, ये मानव स्वभाव है, मानव प्रकृति है कि हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों की कमियां ढूंढते हैं। छिंद्राणवेशी होकर हमेशा दूसरों की कमियां ढूंढते हैं। हमें खुद का दोष कभी नजर नहीं आता। वो कहते हैं कि एक ही गलती हम पूरी जिंदगी भर करते रहे। धूल हमारे चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो छोटी सी अपडेट है। कल की एक न्यूज है कि HSSC डी ग्रुप के वे बच्चे जो लगातार वेटिंग लिस्ट का, एडिशनल लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। सभी को पता है कि वेटिंग लिस्ट लगभग 4,000 पदों पर आपकी, प्लस ही कह सकते हैं, आपकी पद खाली हैं। और ये खाली क्यों रह गई, इसका कारण सभी को पता है। इसमें समय खराब नहीं करेंगे। बार बार बच्चे रिपीट हुए हैं कि ऑलरेडी दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे रिपीट हुए बार बार वही। तो अब लगातार बच्चे माननीय उच्चाधिकारियों से बार बार ज्ञापन सौंपते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज बेरोजगारी का कितना बड़ा आलम है। बेरोजगारी एक अभिशाप है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो परिवार में जिम्मेदार है। जो सबसे बड़ा होता है वो जिम्मेदार होता है। तो परिवार में बहुत सी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जीवन की बहुत सी बुनियादी चीजें होती हैं। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए उन बच्चों को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और उन जिम्मेदारियों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था, बहुत अच्छी मेहनत की थी, बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया था। लेकिन कहीं न कहीं उन बच्चों का बैड लक है, या कोई पॉलिसी में दिक्कत है, या कोई और दूसरा अपरिहार्य कारण है कि वो बच्चे केवल लगातार इंतजार ही कर रहे हैं, बार बार गुहार लगा रहे हैं, बार बार विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं। जबकि उच्चाधिकारियों द्वारा उन बच्चों को आश्वस्त भी किया जा रहा है कि भाई इस दिशा में आपका काम चला हुआ है, जनवरी लास्ट तक आपकी वेटिंग जारी होगी, फरवरी में होगी। तो इस तरह की बातें आए दिन हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक एक और जानकारी कल की दिखाता हूँ मैं आपको। 4,078 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं युवा। देखो, इंतजार इंतजार कहीं न कहीं तनाव देता है, और इंतजार लाजमी है जब हम उस चीज के एलिजिबल है, लायक है। क्योंकि एलिजिबल है, जाहिर सी बात है। यदि रिपीट नहीं होता तो हमारा सिलेक्शन होता है। जो बच्चे बार बार रिपीट हो रहे हैं, जब वो बच्चे रिपीट इसलिए हो रहे हैं कि ऑलरेडी उनका स्कोर अच्छा था, उनका प्रयास अच्छा था, उन्होंने बहुत लंबा समय दिया है तैयारी में। वो सी ग्रुप में चले गए हैं, वो बी ग्रुप में चले गए हैं, वो कई दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए। तो ये बच्चे जो योग्य है, एलिजिबल है 13,657 पदों को फिलअप करने के लिए, ये बच्चे जब योग्य है तो जाहिर सी बात है तनाव होना है, इंतजार होना है। तो बार बार रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरी भूमि की न्यूज है ये। बेरोजगार युवाओं ने सरकार से ग्रुप डी की लंबित भर्तियां जारी करने की मांग की। जनवरी 2026 के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि सभी विभागों से वास्तविक रिक्त पदों का विवरण 1 सप्ताह के भीतर अपलोड करवाया गया था। यह विवरण संकलित होकर मुख्य सचिव कार्यालय और मानव HRD ऑफिस में जा चुका है। प्रदेश सरकार के पास ग्रुप डी के रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध है। ज्ञापन के साथ ग्रुप डी के रिक्त पदों से संबंधित विस्तृत विवरण की तालिका भी संलग्न की गई है, उसके साथ लगाई गई है। जिसमें जो ज्वाइनिंग है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, रोके गए पद है, होल्ड पर जो पद है, प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण है, बोर्ड निगम आयोगों के पद सहित सभी कारणों से उत्पन्न रिक्तियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसमें ये जो है आपका 4,078 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि 2 जुलाई 2025 के बाद आज तक कोई अतिरिक्त सूची अथवा प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई है, जिससे हजारों योग्य युवा अभ्यर्थी लंबे समय से असमंजस की स्थिति में है। असमंजस तो होना स्वाभाविक है कि कुछ एक इस तरह की बातें होती हैं कि आपका जो नया CET है, डी ग्रुप का है, तो आए दिन सुन रहे हैं कि कल आने वाला है, 2 दिन में आने वाला है, शाम को आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इनको कहीं न कहीं ये संशय है, कहीं न कहीं असमंजस ये है कि जो भी 4,078 पद जो रिक्त है, इन पदों को रीएड किया जाएगा जो नया CET डी ग्रुप का होगा, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपकी जो ये वेटिंग लिस्ट है, इस पर बहुत तीव्र गति से काम चला हुआ है। बार बार उच्च अधिकारियों द्वारा आश्वस्त भी किया जाता है, बच्चों को आश्वासन दिया जाता है कि आपकी डी ग्रुप की वेट और आनी भी चाहिए। क्योंकि क्योंकि उन्होंने जो डी ग्रुप की जो क्वालिफिकेशन है, अर्हता है,
जो योग्यता है उसको तो इन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, पूरी कर ली, क्योंकि अच्छे मार्क्स भी ले लिए हैं। अब बार बार अगर रिपीट होता है तो इसमें बच्चों का मेरे ख्याल से कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो डी ग्रुप में जो भी कंडीशन, टर्म्स और कंडीशन होती है, जो जितने नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए, उतने इन्होंने गेन किए हैं, अचीव किए हैं। तो अब यदि ये जो वैकेंसी नए डी ग्रुप में जाती हैं, तो कहीं न कहीं इनके साथ मैं जहाँ तक समझता हूँ ये न्याय नहीं होगा। तो ये वेटिंग लिस्ट वास्तव में आनी चाहिए। माननीय हमारे जो भी उच्चाधिकारीगण हैं, जो भी HSSC आयोग के जो भी चेयरमैन साहब हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वास्तव में जो बच्चा योग्य है तो इन वैकेंट सीट पर उनका सिलेक्शन होना चाहिए। तो बहुत जल्दी आपका, जहाँ तक मैंने सुनने में आया है कि आपका जो HSSC डी ग्रुप का नया नोटिफिकेशन 10-12 हज़ार पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है। तो 10-12 हज़ार पदों पर यदि आपकी भर्ती आने वाली है, तो अगर वो थोड़ा सा लेट आए और पहले डी ग्रुप की वेटिंग आए तो बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी होता क्या है देखो। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।